12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी स्थित है वाराणसी में। यहाँ तक आप भारत के किसी भी राज्य से ट्रेन से आ सकते हैं, जहाँ 2 रेलवे स्टेशन है, एक वाराणसी जंक्शन और एक वाराणसी सिटी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन को कैंट भी बोला जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप गेट नंबर 1 से या प्लेटफॉर्म 1 से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद ये काशी विश्वनाथ काशी का देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, और यहाँ से पास में ही बस स्टैंड है। यहाँ आने के लिए आप प्लेन से भी आ सकते हैं, पास में ही लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। और फिर रेलवे स्टेशन से आप ऑटो लेकर मंदिर काशी विश्वनाथ जी का 4 किलोमीटर है, यहाँ आपको गदौलिया चौराहा आना पड़ेगा, भदौलिया चौराहा। और यहाँ से फिर आप देखेंगे कि यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक आप 10 अश्व घाट जा सकते हैं और आप सीधा मंदिर की ओर जा सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि आप मंदिर की ओर भी चल सकते हैं और उधर भी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं मंदिर की ओर, और गंगा स्नान का यहाँ विशेष महत्व है। तो यहाँ पर आपको मुख्य टिकट घर पड़ेगा, यहाँ से ही आपको रास्ते से ही ये काशी विश्वनाथ का कलश दर्शन भी हो जाएगा। ये गेट नंबर 4 है और इसमें मुख्य रूप से 4 गेट है। ये गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 1 2 3 4 और एक है पीछे गंगा तरफ से गेट नंबर 1 ही, जिसे गंगा द्वार भी बोला जाता है, जो गंगा नदी से पास में है। गंगा माँ से हम वहां से स्नान करके आते हैं। और गेट नंबर 4 के पास ही देखिए अन्नपूर्णा भवन है, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था होता है। और ये खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त में होता है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर खाना मिलता है। बिल्कुल आपको बैठा के जितना खाएंगे उतना खिलाया जाता है, लड्डू हलवा दाल चावल सब्जी। फिर आप वहां से खाना वगैरह खा के फिर आ सकते हैं मंदिर परिसर की ओर, या मंदिर परिसर से वहां जा सकते हैं। अब यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखिए मिलेगा मणि कणिका द्वार। यहाँ लिखा हुआ है ये गंगा माँ अपने मगर में सवार। और फिर हम लोग आगे और जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा गेट नंबर 3। और यहाँ पर आपको एक चीज का याद रखना है, जो यहाँ पर गेट है, गेट नंबर 2 3 और 4, ये छोटे छोटे टिकट काउंटर बने हुए हैं, जहां से आप कई चीजों का टिकट ले सकते हैं। दुर्लभ दर्शन केंद्र भी है यहाँ, सुगम आरती का दर्शन का, ये सबका ये गेट नंबर 3 है। तो यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन कोई भी गेट से आप गेट नंबर 1 के अलावा जिस भी गेट से आप अंदर जाएंगे, आपको उसी गेट के पास ही आपको अपना सामान जमा करना पड़ेगा। वहां पर लाकर है, आपको फ्री में सुविधा मिलेगा, वहां कोई भी चीज का दिक्कत नहीं है, ना तो कोई चीज का मूल्य लिया जाता, आपको अपना सामान वहां पर जमा करना होता है। तो सभी में लेकिन आप मोबाइल ले जा सकते हैं गेट नंबर केवल 1 से। और ये इसका मुख्य टिकट काउंटर होता है। जगह जगह छोटे टिकट काउंटर लगे हैं, लेकिन ये सभी का मुख्य टिकट काउंटर होता है। यहाँ से आप हर चीज का, अभिषेक का और दुर्लभ दर्शन केंद्र का, पूजा का, आरती का, सभी चीजों का टिकट आप यहाँ से आसानी से करा सकते हैं। तो ये मुख्य टिकट घर है काशी विश्वनाथ जी का। और बाकी छोटे छोटे जो काउंटर है वो आपको कई जगह मिलेंगे। और यहाँ फिर अब हम आपको दिखाते हैं गेट नंबर 1। ये तो गेट नंबर 1 से, इससे गेट नंबर 1 जाने का रास्ता है, ये सकरा सा मतलब गंगा मैया की ओर। तो जो गंगा द्वार है उसी को गेट नंबर 1 बोला जाता है। यहाँ से आप काशी विश्वनाथ जी का कलश दर्शन कर सकते हैं, गंगा घाट
जाते समय ही स्वर्ण में देखिए। और ये गंगा घाट जाने का रास्ता है, बिल्कुल सकरा सा है और लेकिन एरो लगा हुआ है आपको जाने के लिए, उनका एरो का निशान है और उसको फॉलो करते हुए आप जा सकते हैं। ये है गेट नंबर। यहाँ से देखिए, यहीं से फिर हमको वापस आना है। सामने मंदिर है और इधर गंगा घाट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये नीचे है गंगा घाट। यहाँ से सेल्फी पॉइंट समझ लीजिए, या यहाँ से आप गंगा माँ का नज़ारा देख सकते हैं। पानी अभी बहुत ज़्यादा है तो नावों का संचालन नहीं होता, लगभग 2 से ढाई महीने 2 महीने के आसपास। तो और ये पशुपतिनाथ का मंदिर जो काशी विश्वनाथ के प्रांगण में ही है। पशुपतिनाथ भी नेपाल में स्थित है और यह भी एक ज्योतिर्लिंग में आता है। तो इसलिए इस ज्योतिर्लिंग के पास, काशी विश्वनाथ के पास ये भी स्थित है। और यहाँ से देखिए, अभी नाव खड़े हुए हैं। ये गंगा घाट है, ये गंगा द्वार है। यहाँ से ये देखिए, आगे 80 घाट है आगे में और 10 अश्व घाट है इसके बाद। और इधर पर ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पर माना जाता है कि जो भी यहाँ खत्म होता है, मरता है, उनको जलाने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होता है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, इसमें वहां को लोगों को जो भी खत्म होता है उनको जलाया जाता है। और यहाँ चिता की अग्नि बोला जाता है कि कभी भी खत्म नहीं होता, मतलब यहाँ पर चीता हमेशा जलते रहता है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मणिकर्णिका घाट। और यहाँ पर देखेंगे लकड़ी के चट्टे लगे रहते हैं। ये देखिए, लकड़ी का चट्टा लगा हुआ है, मतलब हर समय यहाँ पर चीता जलते रहता है और आदमी का यही है। और यहाँ से दूर से भी आप देख सकते हैं, नाव अभी बंद है। छोटे नावों का संचालन बंद होता है, लेकिन जो क्रूज है, जो बड़े नाव है, उससे आप घूम सकते हैं, वो हमेशा चलते रहता है। प्राय 80 घाट से और नमो घाट से इसका संचालन होते रहता है। वो देख सकते हैं, वो क्रूज जो है वो चल रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से गंगा घाट से स्नान करके या जैसे भी हो अपने ऊपर जल डालकर आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी देखिए, ये टिकट काउंटर, यहाँ हर जगह ऐसे छोटे टिकट काउंटर में लगे रहते हैं, जहाँ पर आपको आरती का, सुगम दर्शन का, हर चीज का यहाँ पर रेट लिखा हुआ है और उतना देकर आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। वहाँ स्पर्श भी कर सकते हैं आप भगवान विश्वनाथ को। इनको विश्वेश्वर भी शिवलिंग बोला जाता है, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भी नाम दिया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे हम आते हैं तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर आप मोबाइल उपयोग कर सकते हैं प्रांगण में, लेकिन आपको यहाँ पर फिर जाते समय आपको अपने सारे सामान यहीं पर जमा करना होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब मोबाइल वगैरह अंदर ले जाना बिल्कुल ही मनाही है। प्राय सभी ज्योतिर्लिंगों में इस प्रकार से है कि हम मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते। तो जो भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन है आप ऐसे लाइन में लग के ही आप स्वयं ही आके कर सकते हैं, लेकिन हम आपको भगवान काशी विश्वनाथ जी का, यहाँ पर देखिए कि कई सारी, ये गेट नंबर 1 है। यहाँ से आप आ सकते हैं सीधे गेट से, मेन गेट से। हम लोग जो आए हैं वो गंगा घाट जाने वाला गेट था। यहाँ से देखिए लाइन लग के हम भगवान काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। और यहाँ से लाइन से आपको, उसके पहले यहाँ सब सामान आपको अंदर जमा करना पड़ेगा, मोबाइल अलाउ नहीं है। और यहाँ भी देखिए, ये है, इसमें थोड़ा समय लगता है कि लाइन लगना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर ये देखिए, सारे जो बोर्ड लगे हुए हैं CCTV के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ जी का। और ये काशी विश्वनाथ जी का आप दर्शन कर सकते हैं। जय काशी विश्वनाथ, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और यहीं पर
स्थित है। शंकराचार्य जी का भी मूर्ति है, और क्योंकि इन्होंने ही सारे ज्योतिर्लिंगों का स्थापना करवाया था, और भी जो प्रमुख धार्मिक स्थल है इसका निर्माण जो है वो अहिल्या होलकर ने कराया था, इसलिए उनका भी है। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय का है, बहुत सारे देवी देवताओं का भी यहाँ पर मंदिर है, मूर्ति है। और इधर से होकर हम लोग चलेंगे नेपाली पशुपति मंदिर का, ये नीचे से होकर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, इसका रास्ता है। तो पशुपतिनाथ मंदिर ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, जानते ही हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ भी उसका प्रतिरूप बना हुआ है, और यही मंदिर मंदसौर में भी है सेम प्रतिरूप में। तो इसका निर्माण खुद नेपाल के सम्राट ने किया है, नोहा-नरेश ने, और ऐसा करके ये आप दर्शन कर सकते हैं भगवान पशुपति नाथ जी का। और इसका संरक्षण भी, इसमें कोई क्रांकिट का उपयोग नहीं किया गया है, नेपाल के नरेश ने खुद बनवाए। इसका संरक्षण और देखभाल भी वहीं कैसे होता है। चलिए अब हम लोग आपको ले चलते हैं अस्सी घाट। अस्सी घाट बनारस का सबसे प्रमुख घाट है, और यहाँ से आपको क्रूज की व्यवस्था मिल जाएगा। सुबह सुबह यहाँ योगा होता है, यहाँ से 300 रुपए का टिकट लेकर आप क्रूज में सवार होकर पूरे घाटों का दर्शन कर सकते हैं, माँ गंगा का दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि माँ गंगा का जल स्तर अभी बरसात में कितना ज्यादा है, और बरसात जैसे होता है तो आप पूरे ऐसे अर्ध चंद्रमाकार में है पूरा बनारस। तो आपको 300 रुपए में ये जो क्रूज है पूरा बनारस के सभी घाटों का चलते हुए दर्शन कराता है। और यहाँ पर जितने भी घाट है 80-84 घाट है लगभग, तो उन सभी का आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और इस समय जब गंगा माँ का जल स्तर बहुत बड़ा होता है तो छोटे नावों को चलने की अनुमति नहीं होता। लगभग 2 से 2.5 माह या 2 माह जब तक जल का स्तर बहुत अधिक होता है तो वो नहीं चलते। और बनारस बहुत ही समृद्ध शहर है, और अयोध्या से भी ज्यादा विकसित है, और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के, कि आप पूरे क्रूज से आप बनारस के हर एक घाट को देख सकते हैं। ये सुंदर बिल्कुल नज़ारे आप हर घाट का बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और एक क्रूज है नमो घाट से भी चलता है, तो नमो घाट से भी इसकी सुविधा है, क्योंकि प्रायः ये दोनों छोरों में जो घाट है वहां से चलता है। तो एक छोर से दूसरे छोर तक चलने से क्या होता है कि पूरा हम एक चक्कर लगा के पूरे बनारस का हम दर्शन कर सकते हैं। और जितने भी 84 घाट है उन सभी घाटों का भी हम आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो दोनों ही छोरों में ये स्थित है, प्रायः वहां पर क्रूज की सुविधा है, ताकि यहाँ से वहां तक जाने में और फिर से वापसी उसी रास्ते से या घुमा कर लाने से हम लोग माँ गंगा का भी सुंदर नज़ारा देख सकते हैं कि अभी कितना ज़्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ है बरसात के कारण। और इस कारण छोटे जो नाव वगैरह है वो बंद होते हैं, और जैसे ही जल स्तर कम होगा तो फिर बीच बीच में जो गंगा माँ दिखने लगेगा तो वहां पर फिर छोटे नाव चलते हैं। और फिर रात को यदि यहाँ आए हैं तो माँ गंगा का आरती 80 घाट में लोग नाव में बैठकर देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर नज़ारा माँ गंगा का आरती आप सीधा देख सकते हैं यहाँ। और ये 80 घाट का आरती है, तो यहाँ बहुत ही हर घाट में प्रायः माँ गंगा का आरती होता है। तो आप कहीं भी हो किसी भी घाट में वहां से माँ गंगा का आरती आप
देख सकते हैं। जय माँ गंगा, जय काशी विश्वनाथ।